अब स्टार ऐसा मतलब क्या होला तारा, कभी कभी स्टार भी मिलता है, अच्छा काम करता है तो स्टार मिल जाता है। हाँ निकल स्टार, तो स्टार ना यहाँ पे एक तारा वाला स्टार, तारा देखा है आकाश में कैसे दिखाई देता है? हैंगो मैंने दिखाई देता ना भैया जुड़ा। ठीक देखो तारा, इस तारा में खुद का प्रकाश होता है और चंद्रमा में नहीं होता है। चंद्रमा का चमकता है तो सूर्य से ना, लेकिन तारा के अंदर खुद का प्रकाश होता है। तो यहाँ पर वैसा आकाशीय पिंड जो रात में तारा तो कब रात में दिन में दिखाई देता है, रात में दिन में दिखाई देता है सूर्य का, और रात में दिखाई देता है तारा। या उल्का पिंड गिरता है तो दिन में, तो उल्का पिंड पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो वैसे आकाशीय पिंड जो रात में दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। पहल का बात की तारा कब दिखाई देता है? रात में। दूसर का बात की तारा का खुद प्रकाश होता है, इस दूसरे का प्रकाश नहीं चमकता है। आकाश में तारे कितने अनगिनत है, अनगिनत ना, इसको कोई नहीं गिनती कर सकता है। नहीं तो गिनना दोबारा बैठे गिनते रहना कौन है, इधर गिनेगा तो इधर भाग जाएगा क्या। तारे में अपना प्रकाश होता है। हमारा सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सबसे बड़ा तारा कौन है? तो सूर्य है। ठीक है ना। और पृथ्वी से सबसे नजदीक कोई है तो सूर्य है, इसीलिए नजदीक है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। ठीक, और इसका प्रकाश भी ज्यादा है। ठीक है ना। ये सब का है दूर है पृथ्वी से, लेकिन सबसे नजदीक कौन सा तारा है? हम लोग के सूर्य है। ठीक है ना। सूर्य से बड़ा तारा कुछ नहीं है। ठीक है ना। सूर्य से बड़ा तारा, सूर्य खुद ही एक बड़ा तारा है। ठीक है ना। सूर्य क्या है? बड़ा तारा है। ठीक, बड़ा तारा है सूर्य, बड़ा तारा से हटा दो। ठीक, सूर्य क्या है? एक बड़ा तारा है, इससे बड़ा तारा कोई नहीं है। ठीक है ना। ये सबसे बड़ा तारा है और पृथ्वी के सबसे नजदीक में है। ठीक, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? यहाँ पे 15 करोड़ किलोमीटर। ये भी कोई नापा था ना है लोग, ये कच्ची है लगभग में। ठीक है, लगभग में, क्योंकि ये सब नापाई होता है लगभग में। कोई कौन नापेगा? ऐसा फीता गिरा के ऊपर में नहीं नापेगा, इसको प्रकाश वर्ष में नापते हैं। ठीक, सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? एल्का सेंट्री। ठीक बानू, सेंट्री। ठीक बा, ये कौन सा है? कोई निकट कौन सा है? सूर्य के दूसरा निकट है। ये सबसे निकट कौन है? सूर्य, उसके बाद ये। ठीक है ना। 2 नंबर में प्रकाश की चाल तो मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पढ़ाई दिए गए। अब देखो ध्रुव तारा का आता है तो रात के आकाश में उत्तर दिशा में, उत्तर से कौन सा है ना, उत्तर दिशा में स्थित दिखाई देने मतलब दिखाई देता है। पढ़ने वाले तारा को देखना है, इधर कुछ तारा रहता है बड़का बड़का रहता है, शांति रहता है, और कुछ रहता है कि चलते रहता है। तो जब शांत रहता है उसे क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। ठीक, ध्रुव तारा इधर उधर नहीं करता है, वो जहाँ पे उड़ता है कहीं पर शांत रहता है। ठीक है ना। उसे बोलते हैं हम लोग ध्रुव तारा। तारामंडल का है, यानी तारे के समूह का कहते हैं तारामंडल कहते हैं। अधिक तारा जहां बिखरा गया क्या बन गया? तारा मंडल। ठीक बा, आता जाएगा पटना में तो पटना में तारामंडल मिल जाएगा। ठीक बा, वहां पे बनाया गया अपना से। ठीक, तारामंडल। अब देखो ये क्या है? सप्तर्षि। सप्तर्षि का है 7 रंगों के समूह जिसकी आकृति करछुल की तरह होती है। ठीक बा, यानी करछुल की इस तरह आएगा, इस तरह इसमें करछुल रहता है, करछुल की तरह बन जाता है। ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सप्तर्षि कहते हैं। ठीक बा, यानी तारा जब एक जगह मिल के इसके तरह दिखाई देता है, करछुल की तरह। ठीक है ना, या क्वेश्चन मार्क की तरह इस तरह दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं सप्तर्षि। ठीक, उसे सप्तर्षि कहते हैं। फिर देखो ओरियन। ओरियन का होता है आकाश में 7 या 8 रंग के चमकीले तारे दिखाई देते हैं। अब देखना आकाश में तो सबसे पहले एक तारा उगता है और उसके बाद में सब उगता है। तो ऐसा अगर 7 या 8 को दिखाई देगा चमकीला, मतलब सबसे बेसी चमकता होगा, उससे हम क्या कहेंगे? ओरियन बोलेंगे। ठीक बा, वो ओरियन तारा होता है। समझ में आया? देखो सीरियस, यहाँ पर सीरियस का होता है, सीरियस हो ना किसी काम के लिए सीरियस ना। यहाँ पे पूरब दिशा में, पूरब कौन आई ना है? पूरब दिशा में कुछ दूरी पर, ठीक है नु, अधिक चमकीला तारा दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? सीरियस कहते हैं। ठीक बा, यानी वो तारा जो कि ज्यादा दिखाई देता है, ज्यादा चमकता है, और पूरब दिशा में का होता है हम लोग के? सीरियस होता है। ठीक बा, अगर उत्तर में दिखाई देता है वो ध्रुव तारा होता है। समझ में आया? ध्रुव तारा उत्तर में दिखाई देगा, सीरियस पूरब में दिखाई देगा। इसमें कोई दिक्कत
पश्चिम पूर्व दक्षिण उत्तर हाँ दक्षिण उत्तर। हाँ उत्तरिया। आई कैसियोपियो, कैसियोपियो का होता है रात के समय में, देखिए ठीक बा, रात के समय में उत्तर दिशा में उत्तर कौन है? पश्चिम पूर्व दक्षिण उत्तर है ना आई तो देखिए उत्तर दिशा में ठीक बा, तारा के समूह एम की तरह दिखाई दिए, डब्ल्यू या एम की तरह, ठीक बा। तो अगर तारा एम या डब्ल्यू की तरह दिखाई देता है रात में तारा, ठीक, तो कथी कर दिया हमने के कैसियोपियो, ठीक। तो कैसियोपियो मतलब ये होला कि उत्तर दिशा में, हे दिशा में डब्ल्यू या एम के आकार के तारा के समूह दिखाई देता है, उसे कैसियोपियो कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? कौन दिक्कत? डब्ल्यू खान दिखाई दी, एम खान दिखाई दी, तो कैसियोपियो कह दिए। तारे एवं ग्रह में अंतर तारा को होता है स्टार, ग्रह को होता है प्लांट्स, दोनों में अंतर देखो यहाँ पर। तारा को अपना प्रकाश होता है, मतलब ये अपना प्रकाश से खुद चमकता है, तो इसके अंदर तो प्रकाश होता है, ये खुद चमकता है तारा। ग्रह को अपना प्रकाश नहीं होता है, फिर भी चमकता है, क्या है? तो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक। क्योंकि इसके अंदर नहीं होता है प्रकाश, तो सूर्य चमकता है, सूर्य के प्रकाश जब आता है इस पे तो क्या होता है? चमक जाता है, ठीक। और इसका अंदर खुद का प्रकाश होता है, समझ में आया? इसका प्रकाश होता है, इसमें प्रकाश नहीं होता है। तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। काहे तारे टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाते नहीं, हम लोग के टिमटिमाते नजर आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक बा। क्योंकि आकाश में जमीन से लेकर वायुमंडल आसमान तक गर्म और ठंडा हवा दोनों है, तो गर्म और ठंडा हवा हम देखते हैं, ठीक है ना। तो उसके क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, तो इसके कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाते हुए नजर आ जाते हैं। मतलब देखना ठंडा पानी में झांक के तो देखना झिलमिल झिलमिल दिखाई देता है, ज्यादा गर्म चीज रहेगा, ठीक, उसको वो पार देखेगा लो तभी झिलमिल झिलमिल दिखाई देता है, ठीक है लो। अच्छा लू के समय में क्या होता है? लगता है हिलता झुलता दिखाई देता है, ठीक। तो उसी तरह आसमान में क्या है? ठंडा और गर्म हवा, इसी कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अब ग्रह नहीं टिमटिमाते, काहे नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि इसका तो प्रकाश होता नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक। तो ये नहीं टिमटिमाता है। तारे की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, मतलब तारा जहाँ एक जगह है तहाँ एक जगह है, ठीक है। ग्रह में परिवर्तन होता है, ग्रह कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ दिखाई देगा, ठीक। तो ये समय के साथ परिवर्तन होते रहता है, और तारा समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, एक बार जहाँ हो गया तहाँ हो गया। लेकिन ये वाला जो होता है समय समय पर चेंज होता रहता है, चेंज, ठीक। तारे पृथ्वी से दूर है, ठीक है ना, ये दूर है, इसे कारण भी दिखाई देता है, टिमटिमाते नजर आता है, ठीक। ये बहुत दूर है, ग्रह क्या पृथ्वी के नजदीक है, तो नजदीक है तो ये नहीं दिखाई देता है, और ये दूर है तो दिखाई देता है, ठीक है, टिमटिमाते नजर आता है। ग्रह देखो, ग्रह तारे के चारों ओर घूमने वाला आकाशीय पिंड कैसे कहते हैं? ग्रह कहते हैं, ठीक। यानी तारा है, उसका आगे पीछे जो भी घूमता है वो सब क्या हो गया? ग्रह हो गया। कक्ष का होता है, कक्ष ऐसा बनता है, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया? कक्ष हो गया, ठीक। ये कक्ष हो गया, ये कक्ष पढ़ाएंगे। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर, निश्चित मानो यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक निश्चित पथ हो गया, ठीक। निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा, ये हम लोग का हो गया सूर्य हो गया, ठीक। सूर्य की परिक्रमा करता है, इसी पथ को क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं। जो है अंडा खाने घेरे है, ये क्या हो गया? हम लोग के कक्ष हो गया। ये सूर्य है, ये सूर्य के अगल बगल में क्या करेगा? ये नाचेगा, ठीक है नु। जैसे एक क्या होता है हम लोग के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसका आगे पीछे कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक बा। ये इलेक्ट्रॉन जब केमिस्ट्री पढ़ेगा समझ में आएगा, केमिस्ट्री में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक ही जगह रहता है, ठीक है नु। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या होता है? चक्कर काटता है, ठीक है नु। क्या है? ताकि ये नाभिक में है, ये क्या करता है? न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर अपना बल लगाता है, और ये इस पर बल लगाता है, तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाता है, तो क्या होता है? ये लगता है चक्कर काटने, ठीक बा। नहीं देखता है साइटिका में क्या होता है? जब ई खींचता है अपना, ई खींचता है अपना, तो लगता है अपने यहाँ पे चक्कर काटने करता है लोग, किस तरह छोड़ा के भाग जाए, तो इसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का करता है? चक्कर काटता है, ठीक बा। इस चारों ओर के, ठीक बा। याद रखो। इसके बाद सूर्य, सूर्य का है, सूर्य आकाश में सबसे अधिक प्रकाश है, सबसे अधिक प्रकाश होता है, सबसे अधिक गर्मी होता है सूर्य में होता है, इसी के अंदर होता है, ठीक। सभी ग्रहों को उष्मा तथा प्रकाश सूर्य से मिलता है, जितना भी ग्रह है सबको कौन प्रकाश देता है? सूर्य देता है। उष्मा भी कौन देता है? सूर्य देता है। सूर्य हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, ये सबसे नजदीक है, इसलिए सबसे बड़ा दिखाई देता है।
और सबसे ज्यादा इसमें प्रकाश है। सूर्य अपनी कक्ष पर 25 दिन 9 घंटा में एक बार घूमता है। मतलब कि एक बार कब घूमता है? 25 दिन या 9 घंटा में सूर्य क्या कहता है? एक बार घूमता है, करवट लेता है। ठीक, सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में इतना तेज, ठीक बा, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से चलता है। अब सूर्य कितना चाल से चलता है? तो यहाँ पर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में इतना चाल से चलता है।